गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में केमिस्ट्री बाय पंकज जायसवाल। पिछली कक्षा तक हम लोगों ने रासायनिक गणनाओं पर, रासायनिक समीकरणों पर आधारित गणनाएं यानी कि स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन किए थे। उस पर कुछ सवाल भी किए थे, अच्छे से समझा भी था। अब इसमें अगला जो टॉपिक है वो है परसेंटेज कॉम्पोजिशन, एम्पिरिकल फार्मूला यानी मूलानुपाती सूत्र और मॉलिक्यूलर फार्मूला यानी अणु सूत्र। ये तीन टॉपिक है, बहुत इजी हैं, बस सिर्फ कैलकुलेशन करना है आपको। तो परसेंटेज कैलकुलेशन की पहले बात करते हैं। अणुओं में परमाणुओं या तत्वों की प्रतिशतता। तो किसी अणु में किसी तत्व की परसेंटेज निकालना है तो उसके लिए अणु में उपस्थित जो तत्व है उसका भार और उसके अणुभार से भाग दे करके 100 से गुणा कर देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए ग्लूकोज C6H12O6 के प्रत्येक तत्व की प्रतिशतता की गणना कीजिए। तो पहले ग्लूकोज का अणुभार निकाला, तो देखिए ग्लूकोज का अणुभार 6 कार्बन है, तो 12 से गुणा किया उसके परमाणु भार से। 12 हाइड्रोजन है और परमाणु भार 1, और उसका ऑक्सीजन 6 है और उसका परमाणु भार 16। तो कार्बन का भार आया 72 ग्राम, हाइड्रोजन का 12 और ऑक्सीजन का 96 ग्राम। टोटल जो भार आया अणुभार C6H12O6 का वो 180 ग्राम। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन, तो कार्बन का भार 72, अणुभार 180 इंटू 100, ये 40% आया। ऐसे हाइड्रोजन का भार 12 है, 12/180 इंटू 100, और ऐसे ही ऑक्सीजन 96/180 इंटू 100। तो ये बहुत आसान है, मेरे आशा है सबको अच्छे से ये बात समझ में आ गई होगी। इसमें कुछ समस्या नहीं है, बस सीधे अणुभार निकालिए और उसमें जो तत्व हैं उन तत्वों के कितने भार उपस्थित हैं तो उन तत्वों के भार को अणुभार से भाग देकर 100 से गुणा कर देना है, बस सीधी बात। आइए अगले टॉपिक पे आते हैं, मूलानुपाती सूत्र। तो मूलानुपाती सूत्र क्या है और इसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, इस पर हम चर्चा करते हैं। तो मूलानुपाती सूत्र दरअसल में क्या है, जैसे किसी यौगिक में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं के सरल पूर्ण संख्या अनुपात को मूलानुपाती सूत्र कहते हैं। जैसे आपने ऊपर एग्जाम्पल लिया, ऊपर का एग्जाम्पल लेते हैं हम। आपने ऊपर ग्लूकोज लिया, तो ग्लूकोज की बात अगर करें तो ग्लूकोज अणुसूत्र है। इसका मूलानुपाती सूत्र जो होगा वो होगा, देखो 6, 12, 6, तो 6 कट जाएगा, 12 2 बचेगा, 6 ये भी कट जाएगा। तो इसका मूलानुपाती सूत्र है CH2O। तो ये इसका मूलानुपाती सूत्र है। जैसे अगर हम बात करें बेंजीन की बात करें तो बेंजीन का अणुसूत्र है C6H6। ये इसका अणु सूत्र है। अब इसका इंपेरिकल फॉर्मूला यानी मूलानुपाती सूत्र देखो, 6 कट जाएगा, सरल अनुपात को, है ना, परमाणुओं की जो संख्या है उसके सरल अनुपात को प्रदर्शित करता है। तो ये C और क्या बचेगा H, ये इसका होगा मूलानुपाती सूत्र। अब इसकी गणना कैसे करनी है इस पे समझते हैं। देखिए, गणना करने के लिए आपको क्वेश्चन में कुछ इंफॉर्मेशन दिया रहेगा, है ना। किसी यौगिक में उपस्थित सभी तत्वों के द्रव्यमान परसेंटेज ज्ञात हो, ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। मास परसेंटेज सभी तत्वों का दिया रहेगा, तो उस मास परसेंटेज को उसके परमाणु भार से भाग दे करके मोलों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं। जो परसेंटेज दिया है उसको उसके परमाणु भार से भाग दे दीजिए, मोलों की संख्या ज्ञात हो जाएगी। अब जितने भी मोलों की संख्या, जिन तत्वों के मोलों की संख्या आपने निकाली, मान लो 3 तत्व हैं A, B, C, तीनों का मोलों की संख्या आपने निकाल ली। अब देखिए कि तीनों में से किसके मोलों की संख्या सबसे कम है। जिसकी सबसे कम है उससे सभी को भाग दे देना है। तो इससे क्या आ जाएगा, सापेक्षिक मोलों की संख्या प्राप्त हो जाएगी और इसी संख्या से मूलानुपाती सूत्र बनता है। जैसे हम आपको बुक से क्वेश्चन ले रहे हैं, इसको हटा देते हैं। देखें यहाँ पे
ये सवाल हमने बुक से ही ले लिया, सॉल्व है, ज़्यादा समस्या नहीं है, इसलिए हमने यहीं से ले लिया। देखिए, विश्लेषण करने पर एक कार्बनिक यौगिक में प्रतिशत संगठन निम्न प्राप्त हुआ। कार्बन इतना %, हाइड्रोजन इतना % और शेष ऑक्सीजन। तो कार्बन का % और हाइड्रोजन का % जोड़ लेंगे और 100 में से उसको घटा देंगे तो ऑक्सीजन का % आ जाएगा। तो और यदि यौगिक का वाष्प घनत्व, तो फिलहाल यहाँ पे देखिए अणुसूत्र की भी बात कर रहा है, लेकिन हम अणुसूत्र की बात नहीं करेंगे, या दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, है ना, मूलानुपाती सूत्र से। एक यौगिक में कैल्शियम 36%, क्लोरीन 64% है। इनका मूलानुपाती सूत्र ज्ञात कीजिए। कैल्शियम का परमाणु भार 40 और क्लोरीन का 35.5। तो कैल्शियम भार परसेंटेज दिया है 36, 64। अब यहाँ पे मोलों की संख्या निकालनी है, तो 36 को 40 से भाग दे दीजिए, है ना। 36 भाई, कार्बन का परमाणु भार 40, तो 40 से भाग दे दीजिए। क्लोरीन का परमाणु भार 35.5, ये भाग दिया तो 0.9 आया और ये 1.8 आया। अब इन दोनों में कम कौन है? इन दोनों में कम है 0.9, तो 0.9 से दोनों इसको भी भाग देंगे और इसको भी भाग देंगे, तो ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 2। तो कैल्शियम और क्लोरीन का जो सरल अनुपात है वो 1:2 है। तो मूलानुपाती सूत्र होगा कैल्शियम 1 और क्लोरीन 2, CaCl2। ऐसे ही दूसरा सवाल है, एक क्रिस्टल लवण में क्रिस्टल जल, यानी क्रिस्टल जल मतलब कि जो फॉर्मूले में डॉट के बाद कोई फॉर्मूला लिखा जाता है, उसके बाद डॉट लगा के H2O लिख दिया जाता है, वो क्रिस्टलीय जल के अणु कहलाते हैं। इनका इतना % है, कॉपर इतना % है, सल्फर इतना %, ऑक्सीजन इतना % है ना, और सबके परमाणु भार दिया है। तो मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करना है, तो ये देखिए सबके % लिख लिए। अब कॉपर के % को कॉपर के परमाणु भार 63.5 से भाग दे दिया, सल्फर के % को सल्फर के परमाणु भार 32 से भाग दे दिया, ऑक्सीजन के % को ऑक्सीजन के परमाणु भार 16 से भाग दे दिया, और जल के % को जल के अणुभार से भाग दे दिया। तो ये इनके मोल आ गए। अब इसमें देखिए सबसे छोटा मोल 0.4 है, ये देखिए इसका भी 0.4, इसका भी 0.4, तो ये 1.6, ये 2, तो सबसे छोटी वैल्यू 0.4 है। तो 0.4 से सबको भाग दे दिया, ये तो 1 आएगा, ये भी 1 आएगा, और 0.4 और 1.6 तो 4 आ जाएगा, और 2/0.4 तो 5 आ जाएगा। तो जो सरल अनुपात आया 1:4:5। तो मूलानुपाती सूत्र कॉपर 1, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, और ये जो 5 जल के अणु आए हैं ये H2O होल 5 नहीं बल्कि .5 H2O करके लिखेंगे। तो मूलानुपाती सूत्र हो गया CuSO4.5 H2O। तो इस तरह से मूलानुपाती सूत्र हम ज्ञात कर लेते हैं। बहुत आसान तरीका है, बिल्कुल सिंपल है। जो % दिए हैं उन % को तत्व के परमाणु भार से भाग दे दीजिए, जो वैल्यू मिले उसमें जो सबसे छोटी वैल्यू हो, सबसे छोटी वैल्यू से सबको भाग दे दीजिए, जो आपको सरल अनुपात मिलेगा उसी सरल अनुपात में लिख दीजिए तत्वों को, वही आपका मूलानुपाती सूत्र हो जाता है। अब आइए आगे बात करते हैं अणुसूत्र के बारे में कि अणुसूत्र किस तरह से निकाला जाता है मूलानुपाती सूत्र के माध्यम से। तो ये देखिए, पहले अणुसूत्र पे चर्चा करने से पहले ये समझ लेते हैं कि अणुसूत्र है क्या। अणुसूत्र देखिए, जैसे मूलानुपाती सूत्र सरल अनुपात में परमाणुओं की संख्या को दिखाता है। मूलानुपाती सूत्र सरल परमाणुओं की संख्या के सरल अनुपात को नहीं दिखाता, बल्कि वास्तविक संख्या को दिखाता है, वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है ना, जो अणु में परमाणुओं की वास्तविक संख्या है। इससे निकालेंगे कैसे? इसके लिए आपको तत्व का यौगिक का अणुभार पता होना चाहिए। मूलानुपाती सूत्र आपने ज्ञात किया है, उसका मूलानुपाती सूत्र भार निकाल लें और भाग दे दें, n की वैल्यू आ जाएगी, और इस n को मूलानुपाती सूत्र में गुणा कर दें तो अणुसूत्र आपको प्राप्त हो जाएगा। जैसे कुछ सवाल लेते हैं तो समझ में ज़्यादा आएगा। मूलानुपाती सूत्र हमने सॉल्व कर लिया, अब अणुसूत्र पे आते हैं। तो देखिए, अणुसूत्र बुक से ही क्वेश्चन ले लेते हैं। ये देखें, ये क्वेश्चन उदाहरण नंबर 4, मोथबॉल मतलब नैप्थलीन में 93.71% कार्बन, 6.29% हाइड्रोजन उपस्थित होता है। इसका अणुभार 128 ग्राम प्रति मोल है। तब इसका अणुसूत्र की गणना करिए। तो कार्बन का % 93.71 दिया है, हाइड्रोजन का % 6.29 दिया है।
कार्बन का परमाणु भार 12 और हाइड्रोजन का 1, तो भाग दे दीजिए। 7.809 आया और 6.29 आया। 6.29 छोटा है तो इसी से दोनों को भाग दे देंगे, तो 1.24 और ये 1, तो ये 1.24 1.25 के लगभग बराबर है। तो अगर ये आपका भी जो सरल अनुपात है वो फ्रैक्शन में आ रहा है, दशमलव में आ रहा है, तो इसको पूर्ण संख्या बनाना होगा। और इसके लिए अगर इसमें हम 4 से गुणा कर दें तो लगभग ये 5 के बराबर आ जाएगा, तो 4 से इसको भी गुणा करना पड़ेगा। तो ये आया कार्बन 5 और हाइड्रोजन आया 4, तो मूलानुपाती सूत्र होगा C5H4। अब मूलानुपाती सूत्र भार निकाल लें। मूलानुपाती सूत्र भार, मूलानुपाती सूत्र भार, देखिए कार्बन 5 है, 12 पंजे 60 और हाइड्रोजन 4 है, तो ये आ जाएगा 64। ये मूलानुपाती सूत्र, तो n की वैल्यू आएगी अणुभार बटे मूलानुपाती सूत्र भार, ये आ गया 2। तो अब इसी 2 से यहाँ नीचे होल ट्वाइस कर दिया या 2 से गुणा कर दिया, तो C5 की जगह C10 हो जाएगा और H4 की जगह H8 हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से अणुसूत्र की गणना कर लेते हैं हम लोग, है ना। ये उदाहरण नंबर 6 पे आते हैं। एक और सवाल देख लेते हैं उदाहरण नंबर 6 में। विश्लेषण करने पर एक कार्बनिक यौगिक में प्रतिशत संगठन निम्न प्राप्त हुआ, कार्बन इतना %, हाइड्रोजन इतना % और शेष ऑक्सीजन। तो 57.8% कार्बन और 3.6% हाइड्रोजन, दोनों को जोड़ दीजिए और 100 में से घटा दीजिए, तो 38.6% ऑक्सीजन आ जाएगा। सभी के परमाणु भार पता है हमें, भाग दे दिया तो 4.82 कार्बन, 3.6 हाइड्रोजन, 2.41 ऑक्सीजन प्राप्त हुआ। ये मोलों की संख्या हो गई। इसमें सबसे कम मोल कौन से हैं? 2.41, तो सबको भाग दे दिया, तो ये 2 के बराबर आया, ये 1.49 के बराबर आया और ये 1 के बराबर आया। ये भी तीनों आपके होल नंबर नहीं है, ये फ्रैक्शन में है, दशमलव में है, तो इसको पूर्ण संख्या बनानी होगी। तो एक काम करें कि अगर ये 1.5 के लगभग है तो 2 से गुणा कर दे सब में। 2 से गुणा किया 4, 2 से गुणा किया 3 और 2 से गुणा किया 2, तो कार्बन 4, हाइड्रोजन 3, ऑक्सीजन 2, ये मूलानुपाती सूत्र है। तो मूलानुपाती सूत्र भार निकाल लेते हैं, ये आ जाएगा 83। और वाष्प यौगिक का वाष्प घनत्व, इसमें एक चीज समझ लें कि देखिए अणुभार जो होता है, पीछे हमने मोल कंसेप्ट में पढ़ा है, अणुभार बराबर होता है 2 गुणे वाष्प घनत्व। तो अणुभार बराबर 2 गुणे वाष्प घनत्व, 83 में 2 से गुणा कर देंगे, है ना, तो वो अणुभार आ जाएगा 166। तो 166 83 अणुभार हो गया। मूलानुपाती सूत्र भार 83, 2 आएगा, 2 से गुणा कर लिया, तो कार्बन 4 की जगह 8 हो जाएगा, हाइड्रोजन 3 की जगह 6 हो जाएगा, ऑक्सीजन 2 की जगह 4 हो जाएगा। तो ये अणुसूत्र है और इस तरह से अणुसूत्र हम लोग ज्ञात करते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, इसमें किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो ये हम लोगों ने अणुसूत्र, मूलानुपाती सूत्र, परसेंटेज कॉम्पोजिशन, इन सब विषय में चर्चा कर ली। अब इसमें जो है हमारे इसमें मोल कंसेप्ट यानी स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस में इतना ही है, इसके आगे बाकी कुछ नहीं है। बाकी सब चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर ली हैं, है ना। तो ये चैप्टर हमारा जो है मोल कंसेप्ट पूरी तरह से ख़त्म हो गया। अब इस पे अगला चैप्टर हम लोग अगली क्लास से डिस्कस करेंगे, है ना। और अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। और सभी लोग ध्यान से वीडियो को देखें, समझें, पढ़ें और अपनी कॉपी पे ज़रूर नोट करें।